सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लख आदेश आदेश आदेश। नौनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। गुरु पीरों भक्तों को आदेश। ग्रामीण तंत्र और उसकी पावर। ग्रामीण तंत्र की शक्ति के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ग्रामीण तंत्र जो है क्या वो पावरफुल होता है, क्या वो शक्तिशाली होता है, क्या उसमें कोई एनर्जी है, क्या उससे कोई कार्य हो सकता है। अगर ये सवाल किसी के भी दिल में है कि क्या ग्रामीण तंत्र से कोई फ़ायदा हो सकता है, तो हाँ, हो सकता है, फ़ायदा भी और नुकसान भी। क्या ग्रामीण तंत्र में ऊर्जा होती है? तो होती है। क्या ग्रामीण तंत्र के द्वारा हमें अनुभूतियाँ हो सकती हैं? हो सकती हैं और होती हैं। क्या ग्रामीण तंत्र के द्वारा हम रोग दोष बीमारियाँ जो हैं उन्हें दूर कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। ग्रामीण तंत्र एक उग्र तंत्र है जो अतिशीघ्र कार्य करता है। और यह जो तंत्र है, जो क्षेत्रीय रिसर्चरों के द्वारा ग्रामीण जो साधना करने वाले जो लोग हैं, ग्रामीण जो परिवेश के तंत्र को प्रगति देने वाले जो लोग थे, उन्होंने इस तंत्र की उत्पत्ति और प्रचार प्रसार में अपना पूरा योगदान दिया है। ग्रामीण तंत्र, संपूर्ण ग्रामीण तंत्र पूरा ऊर्जा से भरा हुआ है और यदि इसे कोई व्यक्ति उपयोग में लाता है तो वो इससे अच्छा और बुरा दोनों कार्य कर सकता है, गलत भी कर सकता है और सही भी कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ग्रामीण तंत्र में कुछ नहीं होता है, ये शाणे, ये ओझे, ये झाड़ फूँक करने वाले ऐसे ही ढोंग करते हैं, तो ये वहम है उन लोगों का। हाँ, लेकिन ये है कि असल कम है और नकल ज़्यादा होती है। असल के चक्कर में नकलची जो होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं और असल के चक्कर में ही लोग नकलचियों की भेंट चढ़ जाते हैं और उनका पैसों का भी और समय का भी, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार का शोषण होता है। कुछ लोग ग्रामीण तंत्र को जानने वालों के लिए अपमानजनक शब्द या हेय दृष्टि से देखते हैं, तो ये गलत है। न तो उन्हें हेय दृष्टि से देखना चाहिए, न अपमानजनक शब्द कहने चाहिए। बस समझने की बात यह है कि जो ग्रामीण तंत्र को जानने वाले जो तांत्रिक हैं, उन्हें चाहिए कि वो प्रकृति में, समाज में, अपने आस पड़ोस में लोगों का भला करें। कभी भी ईर्ष्या, द्वेष, फसाद, झगड़े में फंसकर किसी का बुरा ना करें, क्योंकि ये छोटे परिवेश के जो लोग होते हैं, इनमें एक सबसे बड़ी कमी है कुएं के मेंढक की तरह होना। और इनमें जिनके पास ग्रामीण तंत्र होता है, इन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ी बीमारी आई है, लोगों को इनसे नफ़रत हुई है या लोग इन्हें नहीं मानते हैं, उसका कारण है इनकी कुछ गलतियाँ। कुछ गलतियों की वजह से लोग इन्हें हेय दृष्टि से देखने लगे हैं। कुछ ऐसे कार्य इनके द्वारा हुए हैं जिनसे लोगों ने बुरा समझा है। बाकी ग्रामीण तंत्र के अंदर भी शोधन करके और उस पर और सर्च करके और उसको अच्छे लेवल पर और ऊंचाई तक लाया जा सकता है, अगर इस पर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए तो। ग्रामीण तंत्र जिस तरीके से स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चे डिग्रियां हासिल करते हैं, तो पहले वो छोटे स्कूल में
जो 1 से 5वीं तक जो बाल स्कूल होता है उसमें पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ग्रामीण तंत्र को अगर सीख लें और ग्रामीण तंत्र से अगर हम जुड़ जाएं तो आप उच्च कोटि का तंत्र सीखने पाने में और उसको करने में और उससे अनुभूति पाने में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। और ग्रामीण तंत्र के द्वारा आप उच्च कोटि की जो साधनाएं हैं, उच्च कोटि की का जो तंत्र है उसमें बहुत सारी मदद पा लेंगे। ग्रामीण तंत्र अति उग्र होने की वजह से वो बहुत कम समय में और अति शीघ्र जो है वो सफल हो जाता है। कम समय के अंदर, जैसे 21 दिन की, 11 दिन की, 41 दिन की, 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर की जो साधना होती है उसमें ही आप उसे पा लेते हैं, उसकी एनर्जी आपको मिल जाती है। उच्च कोटि की जो साधनाएं हैं उनको पाने में आपको 12-12 साल भी लग जाते हैं, 15-15 साल भी लग जाते हैं, और उसके बाद भी आप जिस लायक होंगे उतना ही आपको मिलेगा। ग्रामीण तंत्र में अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत छोटे समय में आपको एनर्जी मिल जाती है, ये बात है। अब रही बात ये, एक बच्चा पढ़ने वाला 10वीं क्लास पास करके और एक सिपाही की पोस्ट पर चला जाता है, दूसरा स्टूडेंट है जो बैचलर डिग्री प्राप्त करके यूपीएससी क्लियर करके एक आईपीएस बन जाता है। तो अब दोनों को गौर करके देखेंगे तो फर्क तो है। वो सिपाही कितना ही कामयाब है, कितना ही अच्छा है, कितना कुछ वो जानता है, कितना कुछ वो करता है और हर परेशानी से जूझकर उसके निपटारे में पूरा अपना सहयोग रहता है, लेकिन कभी भी वो आईपीएस के बराबर नहीं हो सकता है। उसके सामने उसे सैल्यूट मारना ही पड़ेगा, उसके सामने उसे जी हजूरी करनी ही पड़ेगी। उसने 10वीं पास करके ये काम किया है और उसने बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद में पूरे देश के तमाम बच्चों के अंदर कंपटीशन में हिस्सा लेकर के और कामयाबी हासिल की है, यूपीएससी क्लियर की है और आईपीएस बना है। तो इसी प्रकार से अगर किसी के दिल में ये वहम है कि ग्रामीण तंत्रों को जानने वाले व्यक्तियों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, उच्च तंत्र वाले जो हैं उन्हें हेय दृष्टि से देखते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि उनकी जो क्वालिफिकेशन और उनकी जो हालत है वो जितनी है उतना ही तो देखा जाएगा। यहाँ किसी की बुराई या भलाई की बात नहीं है। और जो उच्च कोटि का जो तंत्र जानते हैं, उन्होंने जब इतनी मेहनत की है, इतनी कोशिश की है, इतने प्रयास के बाद में वो चीज़ पाई है, तो फिर उसे उसी नज़र से देखा जाएगा। जितनी मेहनत होगी उसी के हिसाब से परमात्मा भी सभी को फल देता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि ग्रामीण तंत्र वालों को ये कहा गया है कि वो कुछ नहीं जानते, बहुत कुछ जानते हैं। अगर किसी को, मेरा तो ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत कम समय में तंत्र के बारे में जान करके और तंत्र के द्वारा कुछ अनुभूति करनी है या कोई उसका प्रैक्टिकल करके देखना है, उस पर कोई शोध करना है, तो ग्रामीण तंत्र से जुड़कर एक छोटा सा तंत्र, अच्छे ग्रामीण तंत्र को जानने वाले अच्छे तांत्रिक से मिल करके एक बार करके देख ले, उसे पता लग जाएगा कि ग्रामीण तंत्र क्या होता है और उससे क्या काम होते हैं। तो उसी से उसे पता लग जाएगा कि तंत्र की पावर क्या है। दूसरा ये है कि उच्च कोटि का तंत्र पाने के लिए, तंत्र एक ऐसी कला है जिसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है, सामग्रियाँ भी जुटानी पड़ती हैं, समय भी लगाना पड़ता है, ज़िंदगी को लोगों से कट करके उस लाइन में जोड़ना भी पड़ता है, अपने आप को उसमें खपाना भी पड़ता है। तो उसके लिए जो खर्चा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति, सामग्री, ये सभी चीज़ कलेक्ट कैसे हो, तो उसके लिए अगर कोई व्यक्ति जो इस योग्य नहीं है और वो पहले छोटा तंत्र, ग्रामीण तंत्र सीख करके उसके ज़रिए से वो अपना सोर्स बना लेता है और उसके बाद में वो आगे बढ़ता है और उसके ज़रिए से वो लोगों में भला, लोगों का फ़ायदा करता है और जिससे लोग उसकी हेल्प करते हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा होने में।
तो वो उच्च कोटि की साधनाएं जो है, उच्च कोटि की जो तंत्र का जो ज्ञान है उसको पाने में जो उसे मदद चाहिए वो उसे मिल जाती है। तो इसलिए बहुत सरल भी, आसानी भी है अगर ग्रामीण तंत्र को सीख ले तो। क्योंकि आप जो जो आगे बढ़ेंगे तो खर्चे भी होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अपना बस एक मंत्र मिला और मंत्र को रटते रहो और जंगल में घूमते रहो और भिक्षा मांग लो। ये तंत्र वाला काम जो है ये वो काम नहीं है कि भिक्षा मांग लो और साधु है। साधु बन जाना, समाज से अलग हो जाना, सभी जिम्मेदारियों को छोड़ देना, आउट रहना, ये तो अलग बात है। तंत्र को पाना और तंत्र के द्वारा कार्य करने के लिए आपको धन की ज़रूरत भी है, मन की ज़रूरत भी है और तन की ज़रूरत भी है। तन मन धन सभी कुछ लगाना पड़ता है इसमें, जब जा कर के कहीं कामयाबी मिलती है। अच्छे गुरु के, योग्य गुरु के सानिध्य में रह कर के आप उस पर एक मन एक चित्त होकर लगते हैं, तब कामयाबी मिलती है। तंत्र से सारा संसार जो है वो रत्नों की तरह जड़ा हुआ है। तंत्र के बगैर ये संसार जो है ये रसहीन है। तंत्र जो है वो संसार में इस तरीके से है, इस जग में, इस दुनिया में तंत्र इस तरीके से है जिस तरीके से खाने में नमक। अगर खाने में नमक नहीं होगा तो स्वाद रहित, रस रहित हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। खा तो रहे हैं लेकिन उसका कोई जायका नहीं है। तंत्र इस प्रकार से है जिस प्रकार से खाने में मसाले। तंत्र इस प्रकार से जैसे औरत के ऊपर जेवर। अगर किसी भी स्त्री पर जेवर नहीं है तो उसकी सुंदरता कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर संसार में तंत्र नहीं होता तो ये आभा, ये चमक पैदा ही नहीं होती। भक्ति करना एक अलग बात है, एक अलग विषय है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, या कोई व्यक्ति परमात्मा का भजन करना चाहता है तो वो भक्ति भाव की है। और योग्य गुरु से, उस लाइन के जो गुरु हैं उनसे जुड़ें और जुड़ करके मस्त रहें। उसमें आपको हो सकता है खर्चे की ज़रूरत ना हो। आप 2-3 घरों में भिक्षा ले लेंगे, कहीं जाकर भिक्षा मांग लेंगे और जंगल में आराम से भजन करते रहेंगे, आराम से लौटे रहेंगे, कहीं भी जा कर के रह लेंगे। लेकिन तंत्र के लिए तो आपको योग्य उपयोगी जगह भी चाहिएगी, जहाँ कोई आपको रोक टोक ना करे, कोई आपको परेशान ना करे, कोई आपकी क्रियाओं में, आपके कार्यों में बाधा ना डाले। इसीलिए तो तांत्रिक लोग अक्सर शमशान के अंदर जाते हैं। अब शमशान में क्या है, शमशान में जाने से एक ये भी फ़ायदा है कि वहाँ रात को कोई जाएगा ही नहीं। और जब रात को वहाँ कोई जाएगा ही नहीं तो उन्हें कोई बात नहीं पहुँचाएगा। और दिन में भी जा कर के उनसे कोई क्या करेगा, शमशान में क्या लेगा। तो इसलिए वो लोग ऐसी जगह तलाशते हैं। तो इसलिए जगह की भी ज़रूरत होती है तांत्रिक को। उसके बाद में सामग्रियों की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद में उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और उसे कोई काम ना करना पड़े, उसको कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि वो समय का पाबंद होता है। अब समय का पाबंद होना और रातों रातों जागना, इतनी मेहनत करना, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए खर्चा जो चाहिए वो कहाँ से आएगा। तो ये भी एक ज़रूरी बात है। तो इन सभी बातों को सोच करके फिर इस लाइन में घुसना चाहिए। और इस लाइन में घुस करके आप छोटे स्वार्थ के लिए नहीं, इसकी गहराई को पाने के लिए और इसमें डूब करके इसके परम तथ्य को पाने के लिए और सत्य से साक्षात्कार के लिए जुड़ना चाहिए। न कि कुछ लोग तंत्र से जुड़ जाते हैं किस लिए, या बाबियों के पास में या तांत्रिकों के पास में जाते हैं या तांत्रिकों की लाइन में घुसते हैं 1-2 मंत्र सीखने के लिए, जैसे कि सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर, या फिर इसलिए कि किसी विशेष बीमारी का हल निकल जाए, कोई रुकावट दूर हो जाए, और बस वहीं तक रहते हैं बस। या कोई झाड़ फूक सीख करके, झाड़ फूक, और फिर उसके बाद में लोगों में एक प्रतिष्ठा बना करके घूमना, उससे आगे वो कुछ नहीं जानते। तो उससे फ़ायदा भी क्या है, कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। और वो लोग जो हैं उनसे जितने लोग आगे जुड़ेंगे तो वही बात है कि वो उन्हें भी किसी को ना तो समझा पाएंगे ना बता पाएंगे।
तो इसी प्रकार से जो ये विकृतियाँ जो समाज में आज तंत्र के प्रति लोगों के हो गई हैं, वो इसलिए हो गई हैं कि वो अज्ञानी या वो कम ज्ञान वाले लोग जो तंत्र को तो जानते हैं, ग्रामीण तंत्र को जानते हैं, लेकिन तंत्र को लोगों के सामने सही तरीके से स्पष्ट रूप में पेश नहीं कर पाए, जिस कारण से ही लोगों में तांत्रिकों के प्रति, तंत्र को जानने वालों के प्रति, शाणों के प्रति, ओझों के प्रति लोगों में भ्रांतियाँ फैल गई हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि उच्च कोटि की शिक्षा हासिल किए हुए और अच्छे पढ़े लिखे लोग जो प्रकृति में और समाज में, इस दुनिया के अंदर चाहते हैं कुछ कर दिखाना और चाहते हैं इस प्रकृति में जीवों को लाभ पहुंचाना, उन्हें ही चाहिए कि वो तंत्र में घुसें और उसके बाद में सनातन सभ्यता संस्कृति को समझें और लोगों को इस ज्ञान से जोड़ें। दूसरी बात, जो तांत्रिकों से जो काम करवाते हैं उन लोगों की एक शिकायत आती है कि वो पैसे लेते हैं। बगैर पैसे के तंत्र में कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, किसी तांत्रिक ने कोई ऊर्जा क्रिएट की है और वो उसके द्वारा 1 का 2 का 3 का 5 का 10 का अगर फ्री भी कर देता है तो कर देता है, लेकिन व्यवस्थाओं के खर्चा कौन करेगा? वो तो करना ही पड़ेगा। ये कोई शिकायत नहीं है और फ्री में इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए ऊर्जा तो लगती ही है। तो इसलिए सीधी सी बात है, अगर आप तंत्र के द्वारा कोई भी कार्य को करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तो भी खर्चा लगेगा और खुद करना चाहते हैं तो भी खर्चा लगेगा। साफ स्पष्ट बात हो गई। अब रही बात ये कि जो तंत्र को जानने वाले हैं तो उसमें बहुत सारे विधान होते हैं, तो व्यक्ति को देखकर उस हिसाब से भी कार्य कर सकते हैं। तो ये आगे के गूढ़ और गहरे और विभिन्न बातें हैं, जो सवाल आते हैं उस हिसाब से बता दिया जाता है। तो ग्रामीण तंत्र जो है, सार क्या निकला इस बात का कि ग्रामीण तंत्र जो है वो उग्र तंत्र है, अतिशीघ्र होने वाला है, कम समय में कामयाबी पा लेता है, उच्च कोटि के तंत्र को पाने में मदद करने वाला है। उच्च कोटि के तंत्र को पाने में जो लगने वाला समय और लगने वाला जो पैसा और लगने वाला जो जितनी भी तमाम आपकी ज़रूरतें हैं उस तंत्र को पाने के लिए, उनके खर्चे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी ग्रामीण तंत्र हेल्प करता है। तो इसलिए चाहिए कि उच्च कोटि का तंत्र पाने वाले लोग ग्रामीण तंत्र को भी उन्हें जान लेना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान रखना चाहिए। दूसरी बात, ग्रामीण तांत्रिकों को या ग्रामीण परिवेश के जो तंत्र को जानने वाले हैं उन्हें कभी भी ये नहीं होना चाहिए अपने आप में घमंड या गर्व। अब हम तो फला, मान लो मदानन माता को पूजता हूँ मैं, चौगानन माता को पूजता हूँ मैं, या वो मैंने सिद्ध कर रखी है, तो ऐसा है वो आपके बाप दादा परदादा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी रजिस्ट्री हो रही है। रूल और सही नियम के मुताबिक चलोगे तो ठीक है, अगर नियम के विपरीत विरुद्ध चलोगे तो ये तंत्र है, ऊर्जा है। अगर लाइट को सही तरीके से आप कनेक्ट करोगे तारों को तो आपको वो काम देगी। अगर गलत तरीके से आपने कनेक्शन कर दिया तो फॉल्ट हो जाएगा और लाइन जो है उसमें शॉर्ट हो जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्हें ये मरोड़ और घमंड भी नहीं करना चाहिए कि मैं ये सीख गया हूँ तो ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, इसमें भी नहीं घुसना चाहिए। और तांत्रिकों को बेमतलब और बेवजह किसी को परेशान भी नहीं करना चाहिए और ना ही अपमानित करना चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें भी सज़ा भुगतनी पड़ती है। तो दोनों को समझने की बात है। ग्रामीण परिवेश के तांत्रिक हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि वो लोगों के प्रति दया भाव और समर्पण रखें, और लोगों को भी चाहिए कि वो उन तांत्रिकों के साथ में अभद्र व्यवहार या उनके साथ में अपना जो व्यवहार है वो बुरा ना रखें। इन बातों को सोचना चाहिए और सीखना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, विचार करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है, कई बार छोटे छोटे तांत्रिकों से मेरी मुलाकात भी हुई है और उनसे बात भी हुई है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे, जानते थे, जानते भी हैं। और उन लोगों ने जो है इन लोगों के लिए ये कहा कि वो क्या जानते हैं,
जो उच्च तंत्र को जानने वाले हैं उनके लिए वो बहुत सारी बातें उल्टी सीधी या बकवास कर देते हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए। पहले उन्हें समझ लेना चाहिए, उसके बाद बगैर समझे किसी भी बात, बगैर विचारे, वो कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो फिर वो बात होती है बाद में, जब उन्हें पता लगता है कि हाँ मैं ही गलत था, पछताना पड़े तो उससे अच्छा है पहले उन्हें समझना चाहिए। और बड़े लोगों के लिए, बड़े का मतलब ये है जिन्होंने उच्च कोटि का तंत्र प्राप्त किया, तो उनके लिए उन्हें भी वो नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। मानुष की देही, इंसान की देही जो मिली है आपको, ये जो आदमी का जो शरीर मिला है, ये ही एक ऐसा शरीर या ऐसी बॉडी है जिसके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को सोचना है, समझना है, जानना है। कई बार मेरी मुलाकात हुई छोटे छोटे जो तांत्रिक जिन्होंने कुछ सिद्ध कर रखी थी, तो मतलब वो लोग हमारे से, उनकी मुलाकात हुई तो अभद्र तरीके से या मतलब एक मरोड़ में या एक नखरे में या फिर एक अपने आप में घमंड, जिसमें वो लोग हमारे से मिले और उसके बाद में कुछ समय बाद में फिर मिले, अब जी मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, चला गया है, पता नहीं क्या हुआ, किसने क्या कर दिया। अब जब तुम ही दुनिया में सब कुछ करने वाले थे तो फिर तुम्हारे ऊपर किसने कर दिए हैं। तो ये सब बातें, जब उनका जो घमंड था, गुरूर था, वो टूट जाता है। घमंड किसी का नहीं रहा है, तो घमंड और मरोड़ की कोई बात ना करें, अपना कार्य करें और समझने की कोशिश करें। आदेश आदेश।